7 अगस्त के दिन इंदौर से अपने घर कटनी जाने वाली अर्चना तिवारी चलती ट्रेन से गायब हो गई थी। लेकिन अब इस केस में बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है, जिसके चलते पता चल चुका है कि अर्चना तिवारी कहां है। उसकी लोकेशन पुलिस को पता चल चुकी है। आज 19 अगस्त है और 19 अगस्त को सुबह सुबह अर्चना तिवारी ने अपनी मां के पास कॉल किया और कहा कि मैं बिल्कुल सही हूं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। अब ये कहां है अर्चना तिवारी, सवाल ये बना हुआ है। पुलिस ने अभी तक ये उजागर नहीं किया है कि अर्चना तिवारी कहां है, लेकिन हमारे जो कटनी के रिपोर्टर है अमृत ताम्रकर जी, उन्होंने कहा है कि वो नेपाल में छिपी हुई है। उनके जो सोर्सेस हैं उसके हवाले से ये हम आपको खबर बता रहे हैं कि अर्चना तिवारी इस वक्त नेपाल में छिपी हुई है और उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि उसने खुद जो है अपनी मां को ये फोन कर कर बताया है। साथ ही इस केस में एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी सामने निकल कर आई है कि अर्चना तिवारी जो है वो ग्वालियर के एक पुलिस कांस्टेबल है राम तोमर, उनसे लगातार संपर्क में थी, लंबी लंबी बातचीत होती थी। और साथ ही अर्चना तिवारी जो है वो इंदौर से कटनी नहीं जाने वाली थी, उसने इंदौर से सिर्फ ग्वालियर तक का टिकट कराया था। और ये जो टिकट है, रेलवे टिकट जो है, वो कांस्टेबल राम तोमर ने ही कराया था। और जो रेलवे पुलिस है वो राम तोमर तक पहुंच चुकी थी और उससे पूछताछ की गई है। क्या पूछताछ की गई है वो हम आपको बताएंगे। उससे पूछताछ में सामने निकल कर आया है, उसने बताया कि हाँ, मैंने जो है अर्चना तिवारी का टिकट कराया था, लेकिन वो कैसे गायब हुई और कहाँ है इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और जब पुलिस ने राम तोमर का जो फोन खंगाला, उसकी कॉल डिटेल निकाली, तो पता चला कि अर्चना तिवारी के साथ इसकी लंबी लंबी बातचीत होती है और कई बार जो है ये अर्चना तिवारी से बात कर चुका था। और इसने जो है अर्चना तिवारी का जो इंदौर से ग्वालियर तक का टिकट कराया था। अब जो अर्चना तिवारी है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त वो नेपाल में, ऐसे हमारे रिपोर्टर अमृत ताम्रकर जी का कहना है। आपको बता दें, इससे पहले अलग अलग थ्योरी सामने निकल कर आ रही थी, जहां पर अर्चना के परिवार ने तो ये भी कह दिया कि अर्चना के साथ हो सकता है कि मानव तस्करी हो गई हो, और इस मामले में उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की थी। लेकिन अब एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने आई है। इसके अलावा अर्चना के जो पिता हैं, भाई हैं, सब वे बीमार भी हो गए थे अर्चना की खबर सुनकर, क्योंकि एक बहुत ही नॉर्मल ये परिवार है। अर्चना तिवारी 29 साल उसकी उम्र है और इंदौर की हाई कोर्ट में वो वकील की प्रैक्टिस कर रही हैं, और साथ ही सिविल जज बनने के लिए वो इंदौर के गर्ल्स पीजी में, हॉस्टल में वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी, वहाँ पर कोचिंग करती थी। लेकिन जब 7 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने घर जाती है, जिसका सीसीटीवी आप देख सकते हैं, और बड़ी हंसी खुशी यहाँ से निकल रही है। इस बात से बिल्कुल भी ऐसा अंदाजा नहीं लग सकता कि ये कहीं ये किसी मतलब इसके साथ कोई ऐसी तकलीफ चल रही है, किसी वजह से परेशानी में, बड़ी हंसी खुशी यहाँ से निकलती है। और लेकिन 7 अगस्त को जब इंदौर से बैठती है तो परिवार वाले सोचते थे ये तो कटनी आएगी, लेकिन ये कटनी नहीं जाती, इसने सिर्फ ग्वालियर तक का टिकट कराया था। अभी ग्वालियर में, जो ग्वालियर के एक थाना है, वहाँ पर ये राम तोमर जी कांस्टेबल है, वो वहाँ पर तैनात है। क्या उनसे मिलने जाने वाली थी? सवाल ये भी खड़ा होता है। क्या संबंध थे राम तोमर और कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। इस मामले में जो भी और भी अपडेट आएगी वो हम आपको आगे जरूर बताएंगे। भोपाल भी गए थे और आज ही लौटे हैं। क्या कुछ वहाँ पे पुलिस ने कहा और क्या कुछ आपको जो है वो? पुलिस अलग अलग पॉइंटों में काम कर रही है, अलग अलग उसमें सीडीआर में वर्क हो रहा है, लोकेशनों में वर्क हो रहा है, पर सफलताएं नहीं मिल पा रही है। जो भी सफलताएं मिलती है हम आपको बताएंगे। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि खुद ही अपडेट होगा। क्या हुआ था अर्चना के साथ? अर्चना 2 दिन पहले, राखी के पहले आ रही थी, नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से आई है, पर उस करीब 10:15 बजे तक अपनी मदर से उसकी बात हुई है। उसके बाद फ़ोन लगातार निरंतर स्विच ऑफ आ रहा है। आज दिनांक तक उसका कोई पता नहीं है, कोई सफलताएं हमें मिल नहीं रही है। हम लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए। अभी तक कहाँ आप लोग गए हैं तलाश के लिए पुलिस के साथ? हम लगभग भोपाल से लेकर के कटनी तक हर जगह ढूंढ लिए हैं। इंदौर में भी हम लोगों ने चेक कराया, उसके हॉस्टल में चेक करवाया, कैमरे चेक करवाया और रेलवे स्टेशन चेक कराया, पर कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है हमारे पास। पुलिस ने कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखाया? पूरा सब कुछ दिखाया। पुलिस, रेलवे पुलिस, जीआरपीएफ जितना मदद कर सकती है कर रही है, पर सफलताएं एक भी नहीं है। मोबाइल वगैरह, बैग और कुछ बरामद? सिर्फ बैग बरामद हुआ है, उसका लगेज बैग हुआ है, और इसके सिवा कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। अभी परिवार के कौन कौन लोग भोपाल में हैं?
परिवार में बड़े पिताजी हैं उसके, जो कि मेरे पिताजी हैं, और 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, और भी परिजन हमारे भोपाल पे बैठे हुए हैं। जब तक वो वापस नहीं आएंगे, जब तक अर्चना तिवारी वापस नहीं आ जाती हमारी बहन। पूरा कटनी अब लगा हुआ है, उसको कटनी की बेटी बता रहे हैं और इनाम भी अब रखा हुआ है, तो क्या अभी जी। तक कोई पहल किसी ने भी सामने नहीं आई कि कोई ऐसी सामने और नहीं आई वगैरह? है, कोई ऐसा सामने नहीं आई है। आप भी भोपाल में थे और पूरा परिवार मैं लगातार भोपाल और परेशान है। इटारसी में दोनों में रहा। लगातार परेशान है, तो क्या एक के बाद एक, कल अभिषेक की भी तबीयत खराब हुई, आज आपकी भी तबीयत, तो क्या मतलब ऐसे जो है एक तनाव के चलते मतलब परिवार जो है अस्वस्थ हो रहा है? कह सकते हैं कि तनाव के चलते, पर अब क्या है, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, कुछ पानी पी रहे हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य तो वो होगा।